हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए भाई। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो जी ये वीडियो है मेरा कल संडे मॉर्निंग का है, जो कि कल मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं थी। क्योंकि जब आपको एक महिला को जब मंथली प्रॉब्लम होती है तो वैसे ही बहुत सारी दिक्कत होती है, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा। एक थकावट थकावट सी और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो ऐसी ही कुछ मेरी भी कंडीशन थी, मगर उसके बाद भी मैं थोड़ा सा जो है रेस्ट वगैरह करा मैंने। और फिर उठी, देखा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और घर के जो काम है वो बहुत सारे थे। किसी रूम की बेडशीट धोनी है। और एक क्या होता है ना, संडे वाले दिन तो हम औरतों को वैसे भी ज़्यादा ही काम होते हैं। किसी कमरे की बेडशीट चेंज करनी है, कहीं कुछ करना है। तो यहाँ मैं बेडशीट ही निकालने के लिए आई थी इस रूम में। और मैंने क्या देखा कि ये अलमीरा जो है वो मैसी हो रही थी। तो अब एक काम करने के चक्कर में दो काम और एक्स्ट्रा हो गए। करने तो जा रही थी अलमीरा, ऊपर से सारी क्लीन करी, सारे जितनी भी बेडशीट थी, सोफ़े के कवर थे, पिलो कवर थे, सबको मैंने जो है एक इक्वेशन में लगाया सही से। और आप देख सकते हैं सही डायरेक्शन से। और मैं अब सोच रही हूँ इनके लिए ना मैं वो ले आती हूँ, बास्केट ले आती हूँ सारी बेडशीट वगैरह रखने के लिए, और जो सोफ़े के कवर्स हैं उनको रखने के लिए। इससे क्या होगा ना, फिर जो कहते हैं ना कि एक छटाई करके रख दो कपड़ों की, तो आपको इजीली सारी चीज़ें मिल जाएंगी और अलमारी आपकी जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ मैं अपनी जो अलमीरा है वो ऐसे ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही हूँ, सोच रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे सूट हैं ना, ये सारे मेरे ऐसे हैं कि जैसे कहीं आती जाती हूँ डेली में, तो वो वाले हैं। अब पहनती तो मैं घर में लोअर टी शर्ट ही हूँ या गाउन, तो इनको मैंने कवर अप कर दिए हैं एक दुपट्टा से कि जो गंदा भी होगा ना तो धूल मिट्टी इस चुन्नी पे ही जाएगी। तो ये छोटे छोटे से हैक्स हैं कि अगर आपकी अलमीरा में भी जो कपड़े यूज़ में नहीं आ रहे तो आप उनको ऐसे कवर अप कर दो। तो चलिए, इधर जो है मैं अलमीरा को क्लीन करने के बाद आ गई फिर से किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय, क्योंकि संडे का दिन था, जाना कहीं है नहीं, ना जिम गई ना कहीं गई। तो यहाँ चाय बनाने के लिए रख दिया मैं इनकी और अपनी। और चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद जो थोड़ी सी एनर्जी आएगी फिर जाके जो है वो काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं इनको चाय दे रही थी और मैं चाय ही लेते, और इतने में इनका कॉल आ गया। तो फिर ये चले गए अपनी चाय लेकर, शॉप पर ही चले गए थे। तो चलिए, ये तो चले गए और मैं लग गई फिर दोबारा से अपने घर के काम में। तो जी काम मैंने स्टार्ट करा। फिर सबसे पहले जैसे अलमीरा क्लीन कर दी थी, क्योंकि काम है ही, देखो आप कोई एक्स्ट्रा काम ना भी करो ना, जो हमारे रोज़ाना के काम है, सफाई कपड़े बर्तन, वो तो होने ही होने हैं। तो सबसे पहले रसोई से स्टार्टिंग करती हूँ। यहाँ मैंने जो है, जो ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे ना अभी सुबह चाय बनाने के बाद के, तो मैंने फटाफट से पहले ये बर्तन साफ़ करने हैं। उसके बाद मैं आज खाने में बना रही हूँ आलू और फली की सब्ज़ी, क्योंकि हमारा ज़्यादातर क्या है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है नाश्ता करते नहीं हैं। हम लोग तो खाली चाय वगैरह ही ले लेते हैं, ये दूध लेते हैं ज़्यादातर। संडे वाले दिन इनकी चाय की क्रेविंग होती है, तो मैं भी ले लेती हूँ फिर। तो इधर इनको मैंने जो है चाय वगैरह दे दी थी। तो नाश्ता हमारा अभी स्किप ही हो रहा है। वैसे कार्तिक डुगू के लिए बनता है रोज़ाना सब्जी पराठा वगैरह, मगर हम लोग नहीं खा रहे कुछ भी अभी नाश्ता, हमने डाइट के चक्कर में छोड़ रखा है। तो क्या है, सीधा डायरेक्ट खाना बनाऊंगी। ये फली आलू की सब्ज़ी है और बीन्स हैं, इनको मैंने काट लिया था। अब इनको पानी में थोड़ा सा ना मैंने डिप करके रख दिया कि भाई बरसात का टाइम है, कीड़े वीड़े जैसे भी बाहर से सब्जियां आ रही हैं तो अच्छे से वॉश होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को ना जब तक मैं अच्छे से धो नहीं लेती ना, मेरे को एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मेरी एक आदत ही ऐसी है कि सब्जी हो गई, फ्रूट हो गई, जब तक मैं खूब रगड़ रगड़ के नहीं इनको धो लेती ना, तब तक मुझे तसल्ली नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं फली आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि मैंने धो के रख दिया। 2 टमाटर ले रही हूँ। अब तो खैर थोड़े से सस्ते हो गए भाई टमाटर, वरना बीच में तो इतना महंगा टमाटर हो रहा था, 120 रुपये किलो भी लाई, और अब जाके जो है 60 और 70 रेट है। तो 60-70 में अच्छा टमाटर आ रहा है। तो यहाँ देखो आटा गूंदने का ना जो है कटोरा जिसमें गूंदती हूँ ना, वो रखने वाली थी गैस पे। कई बार मेरे साथ ना ऐसा होता है, मैं रसोई में काम कर रही होती हूँ ना, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना कई बार आपसे बहुत चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो जाती हैं। तो इधर जो है मस्टर्ड ऑयल डाल लिया, इसमें जीरा और हींग डाल के और टमाटर डाल के सिंपल सी जो है मैं सब्ज़ी अभी बना लेती हूँ। और इसके बाद साथ के साथ मैं आटा गूंद लूँगी।
तो ये वाली सब्ज़ी ना वैसे बहुत अच्छी लगती है। फली की सब्जियां तो ज़्यादातर जितनी भी होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट बच्चे थोड़ा सा कम खाते हैं और कार्तिक को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो अभी फ़िलहाल कार्तिक का तो ऐसा है कि उसके फास्ट चल रहे हैं, और उसको फिर यही है कि अब तो अपनी मर्ज़ी का मैं कुछ भी बना सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हींग जीरा वगैरह ऐड करा है, यहाँ मैंने ढक दिया जब तक टमाटर गलेंगे, और थोड़े से इसमें मसाले। अच्छा, मसाले मैं अभी थोड़ा सा कम कर रही हूँ डालना, बीच में ना मैं ज़्यादा डालने लग रही थी, तो इनको भी ना पेट में जो है जलन होने लग रही थी। तो ये कह रहे थे कि एक थोड़े मसालों का ना मसाले कम डाला कर। तो अब मैंने वही सोच लिया कि मैं मसाले हल्के ही डाला करूँगी, और वैसे भी हमें जितना हो सके सात्विक खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले जो होते हैं ना हमारी बॉडी को ख़राब करते हैं। तो इसीलिए हल्के मिर्च मसाले ही डालूँगी। और यहाँ पे जो है सब्ज़ी डाल दी है, अब नमक डाल के इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अभी इसे पकने दूँगी। तो यहाँ ये सब्ज़ी जब तक मेरी बनेगी ना, इतनी देर में मैं आटा गूँध लेती हूँ, और जो किचन के अभी छोटे मोटे मेरे काम रह रहे हैं फटाफट से मैं उन कामों को कंप्लीट करती हूँ। तो संडे का दिन है, हम औरतों को तो आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल भी रेस्ट तो क्या दूर दूर तक जो है आराम है ही नहीं। तो यही है कि हम लोगों को तो काम करना ही करना है, क्योंकि अच्छा बहुत किस्मत वाली औरतें होती है कि चलो संडे है जो घूमने चले। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कि कौन कौन सी औरतें होती हैं जो संडे वाले दिन को घूमने जाती हैं फिरने जाती हैं। हमारी तो यार सुबह से शाम तक जो है घर के काम ही नहीं ख़त्म होते भाई। कभी महीने में एक आधा बार कहीं घूमने चले जाओ तो वो बात और है, वैसे कहीं नहीं जा पाते। कुछ मेरा भी काम नहीं निपटता। मैं सोचती भी हूँ ना कि बच्चों के साथ कहीं घूमने को चली जाऊँगी, तो पहले मेरे को ये लगता है यार ये कर लूँ वो कर लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ, इतने में 12-1 बज जाते हैं। और फिर थक जाती हूँ तो दिल करता है चल पहले सो लेते हैं, फिर शाम को देखें। और शाम को उठती हूँ तो शाम को फिर इवनिंग के काम शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ तो ये होता है, पूरा दिन का मेरा शेड्यूल जो है वो बिजी है। तो यहाँ मैंने आटा गूंद के ना थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ा है, क्योंकि अभी इसमें एक बार और मुक्के मारूंगी जब तक ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ मैंने जो है दही जमानी थी, उसमें मैंने जामन लगा दिया है। जब तक ये दही का काम भी मैंने कर दिया है, दूध बॉयल हो गया है, अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे कपड़े धोने वाले काम पे, क्योंकि कपड़े अभी तक एक बार भी नहीं धुले थे। मैंने सोचा सब लोग नहा लेंगे ना तभी धोऊंगी। तो कार्तिक तो नहीं नहाया, वो जिम गया हुआ है, और हम तीनों जो हैं नहा लिए हैं, डुग्गू, मैं और डुग्गू के डैडी। तो ये कपड़े मैं जल्दी से अभी धो के जो है ड्रायर कर देती हूँ फटाफट से। तो जी चलिए फिर से आ गई हूँ मैं कपड़े धो के किचन में। और यहाँ पे ना अभी मैं परसों लेकर आई थी मिर्च, हरी मिर्च, सब्जियाँ लेकर आई थी। तो क्या हुआ था, ये ना थोड़ी सी गीली हो गई मिर्चें। गीली क्या, ये पीछे से ही गीली आई थी, जैसे बरसात का टाइम है ना। अभी सब्जी वाले भैया क्या करते हैं, जो भी सब्जियां होती हैं ना, थोड़े से जैसे बरसात में रेट भी सस्ते कर दिए कि भाई ले जाओ इन्हें जितने में भी हो, वरना उन्हें पता ही है ख़राब होने वाली है। अब मैंने भी ला के जो है वो टोकरी में ऐसे ही करके रख दी थी। बट क्या हुआ कि अब मैंने आज जो है ध्यान दिया, इसमें 1-2 मिर्च जो है वो सड़ने लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा भाई इसको तो धो के जो है सुखा के अच्छे से टॉवल पे रख के फिर मैं जो है एक प्लास्टिक के डिब्बे में जैसे मैं रखती हूँ स्टोर करके, ऐसे रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं इन मिर्चों की ना डंडियाँ तोड़ रही हूँ। अच्छा, मिर्चों की जब डंडियाँ तोड़ देते हैं ना, तब आप हमेशा ध्यान रखना मिर्च कभी भी जो है जल्दी से ख़राब नहीं होगी। और सारी अदरक वगैरह जो है मैंने एक साइड में रख दी। तो ये मेरे रसोई का काम जो छुटपुट बीच में चलते रहते हैं, जा जाकर मैं कर रही थी। अब आ गई हूँ यहाँ पे अपने हॉल में, जो कि मेरे को पहले हॉल का वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करना है, क्योंकि ये भी जो एक काम है सबसे पहले वो करूँ। क्योंकि आज मैं सोच रही थी हेल्पर तो मेरी आएगी नहीं,
क्यों ना मैं आज अपने हॉल की जो है सर्फ से धुलाई करूं, क्योंकि हफ्ते में एक दिन जो होता है ना, मैं आजकल अब मैंने ये रूटीन बना लिया। पहले मैं खुद करती थी ना, तो मैं तो जब मर्जी हर दूसरे तीसरे दिन सर्फ का पोछा लगा देती थी। मगर अब क्या है, वो हेल्पर करती है तो फिर वो किचन में तो लग जाता है, बट हॉल में नहीं लग पाता रोज़ाना या हफ्ते में भी। तो अब मैं एक दिन मैंने बना लिया, मैं संडे टू संडे जो है सर्फ के पोछे से जो है पोछाई करती हूँ पूरे घर की। अब उससे क्या होता है ना, पूरा घर जो है एकदम चमक जाता है। जैसे सर्फ का पोछा लगाया, वाइपर से धुलाई करी पूरे हॉल की, एकदम जो है मेरा घर बिल्कुल चमचमा उठा था। और यहाँ पे ये जा रहा था अपने डैडी को कुछ सामान देने के लिए, तो मैंने फिर इसको मैं यही बोल रही थी नीचे से सामान लाना था। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ये भी आ गया जिम से। तो अभी नहाएगा कार्तिक, जब तक मैं जो है पूरे घर की धुलाई पुछाई कर देती हूँ। इतने में क्या था, आज तो सीढ़ियाँ भी क्लीन करनी है, तो जल्दी से बस मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के जो है एंट्रेंस एरिया पे और सारे में जो है ग्रिल पे वगैरह सब जगह जो है पोछा लगाया ही थी। तो ना यहाँ पे जो है मैं सीढ़ियाँ वगैरह क्लीन करके फिर आ गई थी हॉल में। अब जो है मैं पूरे घर में ना जल्दी से लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का काम एक बार कंप्लीट हो जाता है ना। एक तो देखो, झाड़ू आप अगर अच्छे से लगाते हो तो आपका जो बाद में पोछा लगाने वाला प्रोसेस का काम है ना, वो बहुत आसान हो जाता है। अच्छे से झाड़ू लगाने का मेरा मतलब ये है कि दबा दबा के, जो कि कूड़ा जो है हमारा कूड़ा हो गया, हेयर फॉल जो हो रहा है ना, वो सारा का सारा जो है झाड़ू के अंदर कूड़ा आ जाए, तो हमारे काम जो है इजी हो जाएंगे। और कल ना मैं धोऊंगी यहाँ पे सोफ़े के कवर और मेरे रूम के पर्दे गंदे हो रहे हैं बच्चों वाले रूम के। अब जैसे राखी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ सारे एक एक रूम की मैं डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि मेरी आदत है हर एक त्यौहार हो कुछ भी हो तो मैं अपने घर को एकदम फेस्टिवल पे अच्छे वाले लुक देना चाहती हूँ। साफ़ सुथरे रहें, जैसे कि पर्दे हो गए ना, वो हम हर महीने या रोज़ाना नहीं धो सकते, और पर्दे देखो जल्दी धोने भी नहीं चाहिए, ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए पर्दे वगैरह वॉश करूँगी। बट आज तो काम वैसे भी लेट हो गया है, तो सबसे पहले मैं यही सोच रही थी जल्दी जल्दी से जो है पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और पहले सर्फ की धुलाई कर लेती हूँ पूरे घर की, और फिर पोछा लगाने का काम मेरा रह जाएगा। और आज मेरे काम करवाने में मेरी हेल्प करी थी मेरे छोटे बेटे डुग्गू ने, जो कि कभी कभी करवा देता है, ऐसा नहीं है, मगर एक्टिंग बहुत करता है बच्चों से। अच्छा आप काम करवा तो लो भाई, बहुत दिमाग खोरी होती है। मैं उसको यही बोल रही थी करवा दे, बट मैं कितनी बार बोली हूँ मुझे पता है। यहाँ पे मैंने जो है पानी वगैरह फैला दिया था और वाइपर से जल्दी जल्दी खींचा था, क्योंकि सारा पानी जो है ना छज्जे की तरफ हमारे को खींचना पड़ता है। यहाँ का हमारे हॉल का जो ढलान है ना, बहुत गंदी बनी हुई है। किचन के पास जो गेट है ना, वहाँ पे पानी खींच कर ले जाना पड़ता है। तो इसको काम दिया था मैंने ये वाला, इतनी देर में ये आया था और देखो कितने आराम आराम से जो है ये पानी खींच रहा था। मैं इसको यही बोल रही थी अच्छे से खींच, जल्दी जल्दी से, तेरा काम ईजी हो जाएगा। बस एक यही काम कहती हूँ छुट्टी वाले दिन। वैसे मैं कुछ काम करवाती नहीं हूँ बच्चों से, मगर इनको इतना सा काम कहने में ना, इन लोगों की जो मतलब ऐसी होती है ना, इन लोगों के बस की कुछ काम करना नहीं होता। यहाँ पे जो है बीच बीच में मैं खुद भी जो है वाइपर वगैरह मार रही थी कि चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ, तुम मत करवाओ। इधर वाइपर वगैरह मारने के बाद फिर मैं चली गई थी रूम में, बच्चों वाले रूम में, जो कि मम्मी जी वाले रूम में, इसमें भी पोछा लगा देती हूँ साथ के साथ। अब भाई सारे रूम मैं साफ़ करती हुई आऊँगी ना, सबको बंद कर दूँगी। फिर क्या है कि मेरे को एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, पूरा घर साफ़ हो गया है। और सारे कमरे बंद कर दो ना तो धूल मिट्टी फिर कुछ जाने का मतलब ही नहीं है भाई दूर दूर तक। यहाँ पे ये वाइपर से पानी खींच रहा था और मैं जो है पोछा लगा रही थी बैठ के, जो कि एक बार फाइनल जो मैं पोछा लगाती हूँ ना, उससे क्या है बिल्कुल भी गंद आने वाला नहीं है। सारा का सारा जो भी थोड़ा बहुत पानी भी रह जाएगा वो मैं अपना पोछे से खींच लूँगी। और यहाँ ना मैंने फ़ैन चला दिया था खूब तेज़ से। अब फ़ैन चल रहा था तो बिल्कुल जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सूख रही थी। अब देखो थोड़ी सी कोई हेल्प करवा देता है ना काम में, तो काम बहुत आसान हो जाते हैं, वरना अकेली मैं लगी रहती हूँ ना तो बहुत टाइम लग जाता है। और इसको मैं यही बोल रही थी थोड़ी सी हेल्प करवा दिया करना है, ऐसे ही जल्दी जल्दी काम हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो है सोफ़े को मैंने थोड़ा सा साइड में कर दिया था। अब आधे होल की हो गई, आप लोगों ने देखा ना, सफाई हो गई है। अब रह गया ये वाला हिस्सा रसोई का, और ये तो यहाँ पे भी मैंने पानी डाल दिया। और अब जो है मैजिक मोप से जो है मैं पूरे आधे पोर्शन में आधे आधे पोर्शन करके जो है मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं घुमा दूँगी। और ऐसे जब सफाई होती है ना, एक देखो रोज़ाना जैसे पोछा लगता है ना, पोछा लगने से ज़्यादा जब धुलाई होती है, तो धुलाई से तो एक अलग ही फ्लोर पे आप देखना कितनी बार जैसे हम फर्श धोते हैं ना, तो एकदम फर्श हमारा जो है खिल के आता है, एकदम चमकता हुआ सा। और पूरे घर में एक अलग ही फ्रेगनेंसी हो जाती है सर्फ के पोछे की। तो ऐसा अच्छे सा ताजगी ताजगी सी लग रही थी। यहाँ ये वाइपर हिला रहा था, इसको मैं बोल रही थी टूट ना जाए वाइपर। पता है ये ना 2-3 जैसे मतलब 15 दिन हो गए अपने डैडी के साथ पार्क जाता है, और इसके ना थाइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये मेरे को यही बोल रहा था कि मैं जो है मैं वाइपर नहीं मारूंगा, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे परेशानी हो रही है। मैं इसको ही बोल रही थी नहीं एक बार लगा दे, उसके बाद मैं खुद ही कर लूँगी। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है वाइपर मैजिक मोप घुमा दिया है सर्फ वाला। और कार्तिक तो नहा धो के सो गया है अपना दूध वगैरह पी के। तो इसको ये यही कह रहा था कि कार्तिक को तो सुला दिया, मेरे से काम करवा रही हूँ। तो वो जिम जाता है ना, आके उसको सोना ही सोना है 1 घंटे। और यहाँ पे देखो सिंक के नीचे भी मैंने जो है किचन में से ही सर्फ वो ले लिया था अपना डिश वॉश, और उससे ही जो सिंक के नीचे का एरिया है उसको भी मैंने साबुन से धो दिया था। इस तरह से सफाई होती है ना, तो एक तसल्ली होती है, लगता है कि हाँ आज सफाई अच्छे से हुई है। तो संडे टू संडे आप लोग भी इस तरह से अपने घर के किचन को, बाथरूम्स को अच्छे से नीट एंड क्लीन करो भाई। बिल्कुल अच्छा, आपका घर भी एकदम फ्रेश लगेगा। एकदम सूखा हुआ था तो यहाँ पे जो है वाइपर से पानी खिंच गया था। सिर्फ अब फाइनली पोछा लगाना रह गया था, तो बस मैं बीच बीच में पानी पी रही थी, क्योंकि मेरी आदत क्या है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है काम करते करते। तो बस पानी की बोतल जो है मेरे हाथ से छूटती नहीं है ये काम करते करते। तो यहाँ पे जो है मेरा पूरे घर का काम कंप्लीट हो गया था। बस कार्तिक वाला कमरा रह रहा था, तो अभी वो सो रहा है, उसको मैं बाद में करूँगी। जब तक मैं कर देती हूँ बैल्कनी वगैरह क्लीन, और पूरे घर की यहाँ मेरी जो है क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस वाले वीडियो का एंड। होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और लव यू लॉट्स। तो जी बाय।